स्टूडेंट, ये वैद्युत मोटर जिसको इलेक्ट्रिक मोटर भी कहते हैं। वैद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति होती है जो वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जैसे क्या होता है कि आपका पंखा हो गया, आपका कूलर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, या फिर जो वो पानी वाला जो मोटर होता है, तो क्या होता है कि वैद्युत ऊर्जा को वहाँ पे मैकेनिकल ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। और ये कार्य कैसे करते हैं, इसका सिद्धांत क्या है, रचना क्या है, आइए हम समझते हैं। वैद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जिसमें वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। इसका प्रयोग पंखों में, वॉशिंग मशीनों में, पानी वाले मोटर में किया जाता है। अब इसका सिद्धांत क्या होता है, जब किसी धारावाही आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर बल आघूर्ण कार्य करते हैं और वह घूर्णन करने लगती है। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे, ये देख रहे हैं चुंबक के दो ध्रुव हैं, ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल है। और ये बहुत शक्तिशाली चुंबक होते हैं। देख रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब इसमें कुंडली आपका ABCD जो है देख रहे हैं, इसमें धारा इस इधर से ऐसे जा रही है, यहाँ पे BC डायरेक्शन में जा रही है, यहाँ CD डायरेक्शन में जा रही है, फिर इसके बाद ये इधर होकर के इधर आ रही है, देख रहे हैं। जब किसी धारावाही आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, यही जो है रखा जाता है, तो उस पर बल आघूर्ण कार्य करते हैं और वह घूर्णन करने लगती है। जब इसको आयताकार कुंडली को इसके चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर दो बल कार्य करते हैं और वो बल फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निकाला जाता है। बल का मान कहाँ कहाँ पे लगते हैं तो देखते हैं। रचना, वैद्युत मोटर के निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला होता है आपका क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर, विभक्त वलय और क्या होता है, ब्रूस होता है। अब देखते हैं इसके चार भाग होते हैं। जैसे क्षेत्र चुंबक, यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके दो ध्रुव N और S होते हैं। क्षेत्र चुंबक, इसको क्षेत्र चुंबक बोलते हैं। इसके दो ध्रुव N और S होते हैं और बहुत शक्तिशाली होते हैं। N और S के बीच में आर्मेचर कुंडली घूमती है। इन्हीं के बीच में क्या होता है, ये आर्मेचर कुंडली क्या करती है, घूमती है। आर्मेचर है अनेक फेरों वाली आयताकार कुंडली होती है जो कच्चे लोहे की क्रोड पर तांबे के वृत्ताकार तार लपेटकर बनाई जाती है। यह कच्चे लोहे के क्रोड पर तांबे के तार को लपेट करके बनाया जाता है। यह कई फेरों वाली क्या होती है, आपकी आयताकार कुंडली होती है। विभक्त वलय, यह दो अर्धवृत्ताकार वलयों यल तथा यम के रूप में होते हैं। देखिए ये इसको बोलते हैं दो विभक्तकार वलय, विभक्त वलय बोलते हैं, जिसको यल और क्या नाम दिया गया है, यम नाम दिया गया है। ये यल और यम है, विभक्त वलय है के रूप में होता है। कुंडली के सिरे A व B इन भागों से अलग अलग जुड़े होते हैं। ये कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा को इस प्रकार परिवर्तित करते हैं कि कुंडली एक ही दिशा में क्षैतिज अक्ष पर घूमती रहे। ठीक है ना, प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा को इस प्रकार परिवर्तित करता है कि कुंडली एक ही दिशा में घूमती रहे, यानी कुछ इस तरह से या फिर इस तरह से घूमती रहे, ऐसे। ब्रूस, देखिए विभक्त वाला या एम धातु की बनी पत्तियों को स्पर्श करते हैं, इन्हें ब्रूस कहते हैं। यह देखिए ब्रूस है आपका, ये दोनों आपका ब्रूस है। ये जो विभक्त वाला होता है, यह विभक्त वाला इन ब्रूसों से क्या है, अलग अलग क्या है, विभक्त वाला अलग अलग इन ब्रूसों से क्या है, जुड़ा हुआ है। यह अभी कह सकते हैं जो ब्रूस है विभक्त वाला से क्या है, आपका जुड़ा हुआ है। कार्यविधि, जब बैटरी से कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तब फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कुंडली की भुजाओं AB तथा CD पर दो बल लगते हैं। वह दिशा विपरीत होता है जिसके कारण कुंडली घूमने लगती है। आधे चक्कर के बाद कुंडली को भुजाएं AB तथा CD अपना स्थान बदल देती है और इसके साथ विभक्त वाला या लयम भी अपनी स्थितियां क्या बदल लेती है। यानी इसके बदलने के साथ साथ विभक्त वाला भी अपनी स्थितियां क्या करती है, बदलती है। इन विभक्त वलयों की सहायता से धारा की दिशा इस प्रकार रखी जाती है कि कुंडली पर बल युग्म एक ही दिशा में कार्य करे, अर्थात कुंडली एक ही दिशा में घूमती रहे। देखिए यहाँ पे अब देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ये आप
आपका धारा की दिशा बताती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है और ये बल की दिशा बताती है। तो देख रहे हैं हम इसको धारा की दिशा में रखे हैं। हम इसको किस दिशा में रखे हैं? धारा की दिशा में। अब देख रहे हैं धारा की दिशा इधर है, इधर, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है और बल की दिशा क्या होगी? इधर। यानी भुजा AB पे जो बल लगता है वह बल ऊपर की तरफ लगेगा। और देख रहे हैं BC और AD, जो BC और AD है इस पर कोई बल नहीं लगेगा, क्योंकि ये क्या है? समांतर है। जो यहाँ दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इस पर कोई बल नहीं लगेगा, क्योंकि यह चुंबकीय क्षेत्र क्या है? समांतर है। तो BC पर भी बल 0 लगेगा। और अब देखते हैं भुजा CD पे। अब भुजा CD पे देख रहे हैं आपकी धारा की दिशा इधर है, तो आप धारा की दिशा में इसको धारा की दिशा में रखेंगे, इसको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो आपका कुछ ऐसे होगा, ये ऐसे देख रहे हैं, ऐसे, ये ऐसे होगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई, देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई और ये धारा की दिशा हो गई और ये बल की दिशा हो गई। देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई, ये धारा की दिशा हो गई, ये बल की दिशा हो गई। तो इस पे जो बल लगता है नीचे की तरफ लगता है, इस पे बल क्या होता है? नीचे की तरफ लगता है। और बल नीचे की तरफ लगने की वजह से कुछ इस तरह घूमेगी ये जो कुंडली है, आयताकार कुंडली है, कुछ इस तरह घूमेगी ऐसे इस चुंबक के बीच में।